हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। इसमें आज जानेंगे उपसमुच्चय की प्रमेय, ठीक है ना, थ्योरम ऑफ सबसेट। तो आइए देखते हैं क्या है थ्योरम। स्क्रीन पे आपके आ चुका है पहले थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है ना। पढ़ते हैं पहले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। माने यहाँ पर आपको एक रिक्त समुच्चय होगा और दूसरा एक समुच्चय होगा। उसमें जो रिक्त समुच्चय होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, ठीक है ना। प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पर मान लिया है, माना एक ए कोई समुच्चय है तथा फाई एक रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पर जो फाई समुच्चय होगा, आपको पता है रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है, ठीक है ना। इट इज़ क्लियर, कोई भी अवयव नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर फाई है उसमें कोई भी अवयव नहीं है, और ए है जो यहाँ पर एक अवयव समुच्चय जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, दो अवयव हैं। तो यहाँ पे फाई में ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा, फाई में ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जो ए का अवयव नहीं है, ठीक है ना। माने सभी अवयव होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फाई होगा, फाई जो रिक्त समुच्चय होगा वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको बताया था जो ए होता है वो अधिसमुच्चय होता है, दैट मीन्स सुपरसेट होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रमेय नंबर 2 पे। तो यहाँ पर प्रमेय नंबर 2 क्या कहती है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ठीक है ना। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। माना ए कोई समुच्चय है और ए का जो यहाँ पर समुच्चय है वो ए का ही उपसमुच्चय होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं आप। एग्जाम्पल ले लिया है ए, जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। दूसरा यही समुच्चय होगा ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि इस ए का जो प्रत्येक एलिमेंट होगा वो किस में बिलोंग करेगा, इस सेट ए में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। इस सेट ए में बिलोंग करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए जो समुच्चय होगा वो ए का उपसमुच्चय होगा, ठीक है ना, ए का उपसमुच्चय होगा। तो इट इज़ क्लियर। यहाँ से आपको यही क्लियर होता है कि जो ए होगा वो सबसेट होगा ए का, ठीक है ना। ए सबसेट होगा ए का, ठीक है ना। यही सिद्ध करना था आपको। इसके बाद प्रमेय नंबर 3 क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं। यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या n हो तो उसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर कोई भी सेट होता है, उसमें एलिमेंट्स जितने भी हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो यहाँ पर आपको 2 की पावर n हो जाएगा उपसमुच्चयों की संख्या, ठीक है ना। ये जो है संचय की परिभाषा से लिखाया गया है NCR, ठीक है ना। n वस्तुओं में से, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करने पर यहाँ पे NC0 NC1 NC2 NC3 डॉट डॉट NCN तक यहाँ पर आ जाएगा। और ये द्विपद प्रमेय की से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 की पावर n। क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसमें कि किस प्रकार उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी। मान लो यहाँ पर एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं, ठीक है ना, 3 हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 3, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। माने यहाँ पर जो ए सेट है आपका समुच्चय है, इसके उप समुच्चय कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो यहाँ पर दिखाया गया है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, है ना। 1 2 होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर 2 3 1 3 और आपका हो जाएगा 3 2 और 2 1, ठीक है ना। तो इस प्रकार 8 उपसमुच्चय बनेंगे, ठीक है ना। जब यहाँ पर 3 एलिमेंट होंगे इस सेट में तो यहाँ पर उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 8 हो जाएगी। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 की पावर n होगा, ठीक है ना। अगर सेट में n एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन 3 थ्योरमों को आप समझ सकते हैं। इसके बाद एक थ्योरम और है, वो आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।